हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर ऑफ सीरीज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सीएनसी एंड रोबोटिक्स से। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम क्या है और किस तरह से इसमें हम लोग इससे कैटेगराइजेशन करते हैं, जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर डिटेल में कि अब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है? इज़ अ कलेक्शन है किसका? अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन और अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेस, और क्या है? प्रोसेस जो कि यूज टू मेक अ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, यूज टू मेक अ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। अब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है? एज अ कलेक्शन है या अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोसेस यूज टू मेक अ डिजायर्ड प्रोडक्ट स्लैश कंपोनेंट्स। इट इंक्लूड्स द इक्विपमेंट एंड arrangement of process, whereas our production system includes all aspect: people, money, equipment, material supplied, material supplies, sales, management and also the manufacturing system। आगे बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, जिसमें कि बात की जाती है फॉर्मिंग चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नेचुरल रिसोर्स, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूमर गुड्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक प्रोड्यूसर की। बेसिक प्रोड्यूसर क्या है? बेसिक प्रोड्यूसर टेक्स नेचुरल रिसोर्स और ट्रांसफॉर्म करते हैं दीज इनटू रॉ मटेरियल टू अ यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री। बेसिक प्रोड्यूसर टेक नेचुरल रिसोर्स और ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ रॉ मटेरियल टू बी यूज बाय अनदर इंडस्ट्री। जैसे कि स्टील प्रोड्यूसर ट्रांसफॉर्म आयरन ओर इनटू अ स्टील इनगॉट्स। ये हमारे क्या हैं? बेसिक प्रोड्यूसर। अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्टर की। तो हम लोग बात करते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर का क्या रूल है यहाँ पर? व्हाट इज़ द कन्वर्टर एंड कन्वर्टर, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे कन्वर्टर का क्या काम है यहाँ पर। तो कन्वर्टर क्या करते हैं? टेक्स आउटपुट जो है बेसिक प्रोड्यूसर हमने लिया जो है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में, या सम कंज्यूमर्स आइटम, जैसे कि कन्वर्ट करते हैं स्टील इनगॉट इनटू स्टील मेटल, या पेपर मिल कन्वर्ट वुड प्लब इनटू पेपर। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कन्वर्टर प्रोडक्ट्स इज़ दैट इज़ वेरी मच सिंप्लीफाइड फिजिकल फॉर्म। तो यहाँ पे हमने देखा कन्वर्टर क्या कर रहे हैं। कन्वर्टर टेक्स आउटपुट ऑफ बेसिक प्रोड्यूसर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और सम कंज्यूमर आइटम्स। एग्जांपल कन्वर्टिंग स्टील इनगॉट इनटू अ शीट मेटल, या पेपर मिल कन्वर्ट वुड प्लब इनटू पेपर। और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कन्वर्टर्स प्रोडक्ट इज दैट इट हैज़ अ वेरी मच सिंप्लीफाइड फिजिकल फॉर्म। तो बेसिक प्रोड्यूसर हो गया, कन्वर्टर हो गया, फिर हमारा आता है थर्ड वन, दैट इज़ योर फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर क्या कर फैब्रिकेटर यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं, तो ये फैब्रिकेटर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म द असेंबल फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि प्लास्टिक मेड बाय कन्वर्टर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट is finally transformed and assembled into a auto body parts. Fabricator that is transform and assemble final product. Example, plastic made by converter from petroleum products is a finally transformed and assembled into auto body parts also. आगे डिफाइन करते हैं अनदर वे टू क्लासीफाई ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। एक इज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मेड। तो यहाँ पे पहला आता है जॉब शॉप। पहला आता है यहाँ पर जॉब शॉप। जॉब शॉप की बात करते हैं तो ये लो इज़ अ लो वॉल्यूम स्मॉल लॉट साइज और यूजली मेड फॉर मीटिंग स्पेसिफिक कंज्यूमर ऑर्डर होता है इसमें। किसके लिए? मीटिंग स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। और यहाँ पर जो मोस्टली वाइड वैरायटी जॉब्स की होती है, जॉब्स कम एंड हैंस द प्रोडक्शन इक्विपमेंट मस्ट बी वेरी फ्लैक्सिबल एंड जनरल पर्पस, दैट इज़ अ जनरल पर्पस। और जो मशीन आर कलेक्टेड बाय देयर फंक्शन सच एज ऑल lathe together and all milling machines, lathe machines, milling machine separate together. Finally, the shop is also sometimes called function oriented layout.
यानी जॉब शॉप यहाँ पर कह सकते हैं उनको फंक्शन ओरिएंटेड लेआउट भी। एग्जाम्पल के लिए एयरक्राफ्ट इज़ अ सच जॉब वर्कर शुड बी हाईली स्किल्ड। तो यहाँ पर ये जो आएगा वो हमारा यहाँ पर आएगा जॉब शॉप में। किस में आएगा? जॉब शॉप में। प्रोडक्शन क्लासिफाइड बाय जॉब शॉप, जो कि स्पेशली फंक्शनल ओरिएंटेड लेआउट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं बैच प्रोडक्शन की। बैच प्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मीडियम साइज और लॉट ऑफ सेम आइटम्स, लॉट ऑफ सेम आइटम, ये आपको ध्यान रखना है कि बैच प्रोडक्शन की जब बात करेंगे जॉब शॉप में स्पेसिफिक फंक्शन की बात करें, स्पेसिफिक की जैसे कि एयरक्राफ्ट, और यहाँ पर जो बैच प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर मीडियम साइज लॉट्स ऑफ सेम आइटम्स, सेम आइटम प्रोड्यूस एट सम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। Here also equipment used in general purpose but together the higher production, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? Higher production, that is your turret lathe can be used with jigs and fixtures to increase the production rate। और foundries आ जाएगा इसमें, टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री केम अंडर दिस कैटेगरी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बैच प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आ रहा है। बैच प्रोडक्शन के अंदर आपका प्रोडक्शन फाउंड्रीज आ रहा है, टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग आ रहा है, प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्रीज केम अंडर दीज कैटेगरीज। तो दिस इज़ द चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द चार्ट फॉर जॉब शॉप। यहाँ पर रिसीविंग डिपार्टमेंट, लेथ, ग्राइंडर्स, हीट ट्रीटमेंट। दिस इज़ द ए पोर्शन, दैट इज़ दिस goes to this and this। फिर बी पोर्शन, दिस लाइन for plating and painting, assembling and storage, and the third one C is the saws, milling machines, then goes to grinders, heat treatment, and assembly and storage। So next we consider out what is the mass production, यानी mass production, that is the continuous production। mass production हम लोग बोलते हैं continuous production। See this diagram, there have a raw material and energy, raw material and energy, this is the process 1, and then process 2nd and 3rd। process 1 raw materials and energy, then process 2nd and 3rd, there are a gas, oil, byproduct। then how to define the mass production। मास प्रोडक्शन को अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस फ्लो टाइप स्पेशलाइज मैन्युफैक्चर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। मास प्रोडक्शन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे कंटिन्यूस फ्लो टाइप स्पेशलाइज मैन्युफैक्चर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। इक्विपमेंट एज वेल एज इंटायर प्लांट ऑल्सो इज डिज़ाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन। Hence, जो इक्विपमेंट है इज़ रादर स्पेशल पर्पस एंड स्पेशल टूलिंग इज़ यूज। हैंस इक्विपमेंट इज़ रादर स्पेशल पर्पस और या स्पेशल टूलिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गया, लाइट बल्ब्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, नट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम अंडर दिस कैटेगरी। यानी मास प्रोडक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे? ऑटोमोबाइल्स, लाइट बल्ब्स, beverages, soft drinks, bolts, nuts, manufacturing industries come under this category। Another category may be continuous process such as oil refineries or food processing where the product is really flows। From the above, it is clear that the level of automation depends upon the quantity of product being made। तो यहाँ पे हमने देखा देर हैव अ प्रोडक्शन, जॉब शॉप प्रोडक्शन, जिसमें कि एयरक्राफ्ट और जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओरिएंटेड लेआउट। फिर बैच प्रोडक्शन जिसमें कि फाउंड्रीज, टेक्स्ट बुक्स, पब्लिकेशन, पब्लिशिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री, ये सब कैटेगरीज में आती है। एंड द थर्ड में दैट इज़ योर मास प्रोडक्शन, जो कि कंटिन्यूस फ्लो टाइप स्पेशलाइज मैन्युफैक्चर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, बोल्ट्स, नट्स एंड also the light bulbs, automobiles, these are the category। Thanks for watching and sharing।